Yeah, welcome to the history classes, and as you know, we are discussing Bhakti and Sufi tradition. I am Sumit Kumar Suryavanshi. We already had an introduction, and these things you already discussed, like poem, prayers, Bhakti. In the last class, we also discussed the Alvar Naina, also few devotees. We discussed Veerasavism, we discussed Lingayat movement, we already discussed. And North India movement we discuss, religious fragment of the north we discuss. So today what we are going to discuss, already we discussed the part of Bhakti. Now we have to discuss the part of Sufi. Bhakti was a tradition or change or reform in the religion of Hinduism, and Sufi was a change and reform in the बेसिकली इस्लाम. सो भक्ति को पढ़ने से पहले भी हमने ये देखा था कि बेसिकली भक्ति मूवमेंट के दौरान, भक्ति मूवमेंट से पहले इंडियन रिलीजन कैसे था, जैसे कि पुराणिक रिलीजन क्या था या वेदास में कैसा था, मैंने थोड़ा सा आपको बताया था. उसके अकॉर्डिंग हमने जज किया कि भक्ति मूवमेंट में कौन कौन से चेंज आए, कैसे निर्गुण और सगुण भक्ति आई. उसी तरीके से हम अब इस्लामिक में एक बार पहले इस्लाम को थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इस्लाम में लिटरली सूफीज़म में क्या चेंज आए. तो इस्लाम बेसिकली क्या है, फेट्स ऑफ रूल्स एंड सब्जेक्ट. कि कहीं ना कहीं जो इस्लाम है वो आपका, आपने 11th क्लास में इस्लाम के बारे में पढ़ा होगा कि इस्लाम आपका एक न्यू एमर्ज आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि इस्लाम एक न्यू रिलीजन के रूप में कैसे एमर्ज हुआ था, कैसे उसकी ग्रो हुई थी, कैसे मोहम्मद ने इसकी एस्टेब्लिशमेंट की थी और धीरे धीरे इसने फिर एक मतलब टेरिटरियल रूल करना स्टार्ट कर दिया था. तो ये सब आपने बेसिकली लास्ट क्लास में पढ़ रखा है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस देयर. हम सीधे डायरेक्टली किस चीज़ पे आ रहे हैं कि जो इस्लाम है वो इंडिया में कैसा है. 1711 में अरब एक किंग थे जिसका नाम था मोहम्मद कासिम. उसने हमारा सिंध का जो एरिया था वो कॉन्कर किया. सिंध का एरिया कॉन्कर करने की वजह से सिंध का एरिया इंडिया का पार्ट था. तो वहाँ पर सबसे पहले जो इस्लामिक कम्युनिटी है वो उनके मतलब टच में आई और वहाँ रहना स्टार्ट किया. तो धीरे धीरे इस्लामिक कम्युनिटी का इफेक्ट. उसके बाद 13th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश हुई. 1000 में ऑलरेडी इस्लामिक एक पर्सन था मोहम्मद गजनवी, उसने अटैक करना स्टार्ट कर दिया था. 17 टाइम उसने अटैक किया. उसके बाद मोहम्मद गोरी ने भारत पर अटैक किया और 1206 में दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश हुई. तो यानी कि बेसिकली इंडिया पे रूल ही मुस्लिम इस्लामिक कम्युनिटी का हो गया. और 16th सेंचुरी में कहीं मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश किया बाबर ने. तो इस तरह से इंडिया के अंदर इस्लामिक रूल काफ़ी लंबे टाइम तक रहा है. तो ये इस्लामिक रूल ही रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया इस इस्लाम के इन्फ्लुएंस में आया और हमें इस्लाम को जानने का मौका मिला. तो मुस्लिम रूलर्स गाइड बाय उलेमा. जो मुस्लिम रूलर थे वो किस तरह से काम करते थे, वो बेसिकली उलेमा के द्वारा गाइडेड होते थे. जो भी उलेमा के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन होती थी वो उसको फॉलो करते थे और उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को लीड करते थे. रूल्स अकॉर्डिंग टू द शरिया. और उलेमा किसके अकॉर्डिंग रूल करने के लिए बोलती थी. शरिया जो आपको पता है इस्लामिक लॉ होता है जिसके अकॉर्डिंग उन्हें काम करने के लिए बोला जाता है. ठीक है. तो उसके बाद एक और टर्म है जिमी, मीनिंग प्रोटेक्टेड. देखिए उसके बाद ये बेसिकली डिस्कस कर रहा है कि वो लोग यहाँ पर आ तो गए थे लेकिन जैसे जहाँ पर पहले इस्लाम भी था वहाँ पर आपको पता है, आपने क्रुसेड वगैरह पढ़ रखा होगा, तो क्रिश्चियनिटी, जूइस वगैरह वहाँ अदर रिलीजन थे. तो जो भी वहाँ पर अदर रिलीजन थे उनसे वो लोग जिमी बोलते थे. जिमी मतलब प्रोटेक्टेड, जिनको प्रोटेक्ट किया गया है. और जिमी वो लोग होते थे जो अदर रिलीजन से रिलेटेड होते थे और उनको एक टैक्स लिया जाता था उनको प्रोटेक्शन के लिए, जिसे जिजिया बोला जाता था. तो वही जिजिया क्या है उन्होंने यहाँ पर इंडिया में लागू करना स्टार्ट कर दिया. लिटरली बहुत सारे ऐसे मुगल किंग आए जिनकी आइडियोलॉजी बहुत डिफरेंट थी. उन्होंने इस कंट्री को रूल करने की कोशिश की, सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए, हिंदुओं के. जैसे अकबर बहुत फेमस है इस बारे में, उसने हिंदू और मुस्लिम का जो गैप है वो ख़त्म करने की कोशिश की थी, उन जिजिया को हटा दिया था. तो इस तरह से धीरे धीरे जो है इंडिया में इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश हुआ. तो ये हम देख रहे हैं कि इस्लामिक रूल कैसे स्टार्ट हुआ. कि 1711 के बाद अरब जो मोहम्मद कासिम था उसने इंडिया के सिंध के पार्ट पे कॉन्कर किया. इस तरह से सबसे पहले इस्लामिक जो कम्युनिटी के टच में हम लोग आए. उसके बाद धीरे धीरे इस्लाम के लोगों ने हमारे ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया. तो पहले मोहम्मद गजनवी ने, फिर मोहम्मद गोरी ने, और फिर 1206 में दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश की गई कुतुबुद्दीन ऐबक के जरिए. ठीक है. उसके बाद बाबर ने 16 में यानी 1526 में बाबर ने क्या किया था, दिल्ली इसको मुगल एम्परर को इस्टेब्लिश किया. इस तरह से हम बेसिकली इनके रूल्स के अंडर आए. और रूल के अंडर आने के बाद हमें जो चीज़ पता लगी कि पहले के जो स्टार्टिंग के लोग थे ये बेसिकली उलेमा को फॉलो करते थे. उलेमा क्या होती है, ग्रुप ऑफ पीपल होती है
बेसिकली जो काजीज़ का जो बेसिकली ग्रुप होता है उसको उलेमा बोला जाता है, ठीक है। तो वो काजीज़ के अकॉर्डिंग ये लोग रूल करते थे। और वो काजी किसके अकॉर्डिंग रूल बताते थे इनको? काजी इनको शरिया के अकॉर्डिंग रूल बताते थे, कुरान में जो लॉ है इनका उसके अकॉर्डिंग ये रूल करते थे। तो उसमें एक चेंज था कि जिन लोगों जो अदर धर्म के लोग थे उनको ये जिम्मी मानते थे। और जिम्मी का मतलब प्रोटेक्टेड, कि अपने रूल के अंडर, अपने मतलब रेन के अंडर, ये मतलब अपनी पावर के अंडर उनको प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए उनसे टैक्स लिया जाता था जिसे जिजिया बोला जाता था। लेटरली जब मुगल एम्पर थे उनमें बहुत सारे डिफरेंट आइडियोलॉजी के एम्परर्स आए थे, जैसे कि अकबर, मैंने बताया कि उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी से इसको रूल किया। नेक्स्ट जो है हमारा, बेसिकली हम इस्लाम के बारे में पढ़ रहे हैं कि इस्लाम में क्या हुआ था, कैसे हुआ। इस्लाम बेसिकली एक बहुत फेमस रिलीजन है। इसमें जैसे मैंने लिखा भी है कि ओहो, ये वर्ड गलत हो गया है, 2 वर्ड गलत हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। इसमें ये जो वर्ड है दैट इज़ दिस इज़, ये रॉन्ग है। यहाँ पर पिजन और आर्टिशंस लिखना चाह रहा था मैं, कि बहुत सारे इस्लाम जब स्प्रेड होने लगा तो ऐसा नहीं था कि रूलिंग एलिट ही इस्लाम को अडोप्ट कर रही थी या जो खलीफा वगैरह थे वही इस्लाम थे, बल्कि उनकी सारी जो आसपास की कम्युनिटी थी, जो मर्चेंट्स थे, वॉरियर्स थे, पीजेंट्स थे, आर्टिशंस थे, सब के सब लोगों ने इस्लाम को अडोप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। और लिटरली इस्लाम बहुत फेमस रिलीजन के रूप में एमर्ज होकर आया। इस्लाम को अडोप्ट करने के लिए बेसिकली 5 पिलर्स को बताया गया था, जो आपने लास्ट क्लास में भी पढ़े थे, जिसमें से एक था शहादत, जिसमें आपको मानना होता है, बिलीव रखना होता है। शहादत का मतलब फेथ होता है। शहादत में यहाँ एच आएगा, आई थिंक यहाँ मैंने लास्ट में टी लिख दिया है, इस पिक्चर में देखिए एच दिखाया हुआ है। तो इसका मतलब होता है फेथ, कि आपको एक ही जो है फेथ रखना है अल्लाह के ऊपर, और प्रोफेट मोहम्मद जो उसके मैसेंजर के रूप में अडॉप्ट करने। दूसरा था नमाज, कि जो पर्सन है उसे डे में 5 टाइम की नमाज पढ़ना ज़रूरी है, जिसे देखिए सलाह या प्रेयर बोला गया है, ठीक है। तीसरा है ज़कत, जो बेसिकली गिविंग अल्म यानी कि नॉलेज है, कि आपको ज़कत या दान करना चाहिए, डोनेशन करना चाहिए, टू गिव द सेव द पर्सनल वेल्थ ऑफ द ह्यूमन पीपल। ज़कत बेसिकली होती है गिविंग द अल्म यानी कि दान डोनेशन देना चाहिए। थर्ड आपका स्वम, बेसिकली फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द रमज़ान के महीने में आपको फास्ट करना है। और हज प्रिविलेज ऑफ मक्का, कि आपको हज की यात्रा करनी जरूरी है, यानी मक्का की यात्रा करनी जरूरी है। तो ये 5 पिलर थे आपका। फर्स्ट है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसका मैसेंजर है। सेकंड है आपको 1 डे में 5 टाइम नमाज पढ़नी चाहिए। और थर्ड है आपको डोनेशन करनी चाहिए। फिफ्थ है आपको फास्ट करना चाहिए, फोर्थ है रमज़ान के महीने में फास्ट करना चाहिए। और फिफ्थ है आपको हज की यात्रा करनी चाहिए, मक्का की यात्रा करनी चाहिए। इसके अलावा इस्लाम को अगर हम देखें तो इस्लाम 2 पार्ट्स में बेसिकली बटा था, शिया और सुन्नी के नाम से जाने जाता है। ये शिया और सुन्नी का कॉन्सेप्ट वैसे तो मोहम्मद के बाद ही स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मोहम्मद के बाद ये माना जा रहा था कि मोहम्मद ने अपना जो बेसिकली सक्सेसर है, वो उस सक्सेसर के कारण ये डिवीजन हुई थी। जिन लोगों ने अबू बकर को फॉलो किया, जो कि फर्स्ट खलीफत बने, वो लोग सुन्नी के नाम से जाने जाते हैं। और जो दूसरे लोग थे जो एक उनका मोहम्मद के सन इन लो को कहीं ना कहीं वो मान रहे थे सक्सेसर, तो उन्हें शिया माना जाता है। इन्फ्लुएंस ऑफ द लोकल कम्युनिटी कस्टमरियन को कि धीरे धीरे क्या हुआ, इस्लाम के ऊपर लोकल कस्टम्स जो थे उनका भी बहुत ज़्यादा इस इन्फ्लुएंस हुआ। उस इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आए हैं। जैसे कि खोजा क्या होती है कि बेसिकली एक कमेटी होती है, जिसमें ख्वाजा जो वर्ड है उससे ये एमर्ज हुई है, जो अलग से कम्युनिटी बनती है इस्लाम के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी स्मॉल कम्युनिटीज़ इस्लाम के अंदर भी बनना स्टार्ट हुई, जिसमें से सुन्नी, शिया और ख्वाजा तो बहुत लेटरली बनी है बेसिकली। उसके अलावा न्यू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन मेंटेनिंग थ्रू द इंडिजिनस लिटरेरी जॉनर ऑफ द कुरान, की जो ख्वाजाज वगैरह जो कम्युनिटी आ रही थी उससे हो क्या रहा था कि ये बेसिकली क्या कर रहे थे कि ये न्यू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन को डेवलप कर रहे थे, जिसमें कुरान के थ्रू पर मतलब लिटरेरी जॉनर का मीनिंग यहाँ पर देखिए वर्ड से है बेसिकली। तो कि बहुत सारे ऐसे वर्ड थे जो ये अडॉप्ट कर रहे थे, दूसरे थे जैसे इसके अंदर गिना लिखा, गिना का मतलब बेसिकली जानना होता है, जो कि नॉलेज ग्रैब करना, तो ये इन्होंने दूसरे से वर्ड से लिया। इसके अलावा डिवोशनल पोएम जो है धीरे धीरे चाहे वो पंजाबी में थी, मुल्तानी में, सिंधी में, कांची में, हिंदी में, गुजरात में जो संघ थे स्पेशल राग में
ड्यूरिंग में गाई जाती थी, उनका भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस इसके ऊपर देखने को मिल रहा था। तो हम ये यहाँ पर सोचने की कोशिश करें कि वैसे तो इस्लाम के अंदर पहले से डिवीजन था शिया सुन्नी का, लेकिन लोकल जो कस्टमरी प्रैक्टिस है उनकी वजह से भी इसके अंदर कुछ चेंजेज आए, जैसे खोजा जैसी कम्युनिटीज़ बनना स्टार्ट हो गई। इसमें इनका जो लिटरेरी जॉनर था कुरान का, उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज आया, जैसे गिन्ना जो वर्ड है उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, डिवोशनल पोएम्स को अडोप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। उसके अलावा अडोप्टेशन ऑफ द लोकल लैंग्वेज एंड कल्चर, कहीं ना कहीं जो लोकल लैंग्वेजेस थी उनको भी, जो भी लोग जहाँ पर एस्टैब्लिश हुए, जैसे मालाबार कोस्ट में केरला में जहाँ पर रह रहे थे, वहाँ पर इन्होंने जो मलयालम लैंग्वेज थी उसको अडोप्ट करना स्टार्ट कर दिया। एट द सेम टाइम इन्होंने कुछ प्रैक्टिस, जैसे कि मैट्रिलिनी मतलब मदर साइड से जो होता है, मैट्रिलोकल मतलब होता है बेसिकली जिसमें जो हस्बैंड होता है वो वाइफ के घर ही जाके रहता है, तो ये कुछ ऐसी प्रैक्टिस थी जो इन्होंने अडोप्ट करना स्टार्ट कर दी थी। इसके अलावा आर्किटेक्चर ऑफ मेस्को में भी बहुत ज़्यादा चेंज आया। वैसे तो अगर मस्जिद को हम देखें तो मेस्को को देखें तो उसका फर्स्ट जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ये होना चाहिए कि उसकी ओरिएंटेशन जो है, मतलब जो फेस है वो मक्का साइड होना चाहिए, एंड जो एविडेंट है प्लेसमेंट ऑफ द मिहराब, मतलब जहाँ पर प्रेयर करते हैं नीचे, वो इस तरह से होनी चाहिए कि जब भी आप प्रेयर करो तो आपका जो फेस है वो कहीं ना कहीं मक्का को फेस करे। लेकिन लिटरली अगर आप देखें तो बाद में बहुत सारा रूफ और आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग मटेरियल है उसमें बहुत ज़्यादा हमें चेंज देखने को मिलता है इसके अंदर। तो यस, ये कह सकते हैं कि इस्लाम के यहाँ आने की वजह से इस्लाम में बहुत सारा इन्फ्लुएंस आया। इस्लाम ने इंडिया की जो लोकल कस्टमरी प्रैक्टिस वगैरह उनको अडॉप्ट करना स्टार्ट किया, और उससे कहीं ना कहीं उसके अंदर इस्लाम के अंदर प्लेस भी मिला। खोजाज के बारे में एक बात और बताना भूल गया था कि खोजाज कहीं ना कहीं ऐसे मुस्लिम थे जो हिंदू एरिया में थे, तो इन्होंने ये खोजाज कम्युनिटी क्यों बनाई थी, ये इसलिए बनाई थी ताकि अपने आप को सेव कर सके। तो ये बाकी जो प्रैक्टिस वगैरह थी वो तो सब हिंदू की तरह करते थे, लेकिन थे ये बेसिकली मुस्लिम। तो यानी कम्युनिटी में रहने का जो तरीका था वो हिंदुओं जैसा बना लिया था इन्होंने। और आर्किटेक्चर्स के लिए आपकी जो बुक है उसके अंदर बेसिकली पिक्चर दे रखी है मस्जिद की, तो उससे देख के आपको पता लगेगा कैसे कैसे डिफरेंट मस्जिद बनना स्टार्ट हो गई थी। उसमें आपको एक आतिया मॉस्को दी गई है, इसके अलावा एक आपको शाहमाना मॉस्को दी गई है, इसके अलावा केरला की मॉस्को दी गई है। तो तीनों मस्जिद का जो आर्किटेक्चर है वो आपको टोटली डिफरेंट मिलेगा, और जैसा मस्जिद का आर्किटेक्चर आप समझते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये जो आर्किटेक्चर डिफरेंट है मस्जिद के अंदर, जो पर्टिकुलर मस्जिद एक टॉम वाली मस्जिद थी उसका जो आइडिया है वो ख़त्म होकर उसमें भी चेंज इंडियन सोसाइटी के अंदर ही हुआ। ठीक है। उसके अलावा नेम ऑफ द कम्युनिटी, ये माना जाता है कि जो हिंदू और मुस्लिम टर्म्स हैं उनको हम बहुत लाइटली यूज़ कर लेते हैं, लेकिन शायद आपको शायद पता नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम कोई टर्म नहीं है। हिंदू भी अगर आप देखें तो एक वर्ड था जो बेसिकली इंडस रिवर थी, और इंडस रिवर को बेसिकली सिंधु बोलते थे, जो इस तरफ ट्रक्स वगैरह लोग थे, तो उसी वजह से इंडस के इस तरफ रहने वाले लोगों को सिंधी कहा गया, और सिंधी बाद में हिंदू में कन्वर्ट हो गया। तो हिंदू कोई रिलीजन नहीं है। उसी तरह से जो मुस्लिम वर्ड है वो बेसिकली जो हिस्टोरियन स्टडी करते हैं संस्कृत टेक्स्ट के इंस्क्रिप्शन की, तो 7th-8th सेंचुरी से 14th सेंचुरी के बीच में कहीं पे भी ये वर्ड मुसलमान जो वर्ड है, मुसलमान या मुस्लिम जो वर्ड है वो कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है। इससे पहले जो भी लोग थे इसमें मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर वो बेसिकली अपने रीजन से जाने जाते थे, जैसे टर्क से, तजिकाज बेसिकली तजाकिस्तान से, परीक्षा बेसिकली पर्शियन, तो इस तरह से ये लोग जाने जाते थे। ठीक है। तो टर्क्स, और उससे पहले भी जो है कहीं ना कहीं टर्क्स, ये मैंने यहाँ टॉक्स हो गया है, टर्क्स एंड अफगान बेसिकली सकाज और यवनाज के नाम से एंशिएंट टाइम पीरियड में, आपने जो हम गुप्ताज के बाद का टाइम पढ़ते हैं वहाँ पर ये सकाज के नाम से और यवनाज के नाम से जाने जाते हैं, जो कि बेसिकली ग्रीन मीनिंग है इनका। इसके अलावा भी इंडियन कम्युनिटी में अलग अलग रेफरेंसेस इनके हमें मिलते हैं मुसलमान के अलावा। वो कैसे मिलते हैं, क्योंकि माइग्रेट कम्युनिटी थी, तो माइग्रेट कम्युनिटी को बेसिकली मलेच्छ के नाम से जाना जाता था। मलेच्छ इफ़ यू नो हम लोअर कास्ट बोलते हैं वैसे तो ब्राह्मणिकल कल्चर के अकॉर्डिंग, पर यहाँ पर इसे मलेच्छ इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये कास्ट और सोसाइटी जो है जो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल अलग थे, इनकी लैंग्वेज अलग थी और इनकी लैंग्वेज संस्कृत से कनेक्टेड भी नहीं थी। तो इन्हें जो है हिंदू कम्युनिटी में एक लोअर कास्ट के रूप में ही रिप्रेजेंट किया गया है और मलेच्छ के रूप में प्रेजेंट किया गया है। तो ये था बेसिकली कि नेम जो है मुसलमान की अगर हम बात करें तो वो हमें तब डिवराइव नहीं मिलता, ये हमें हाल फिलहाल के ही मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर देखने को मिलता है। अगर इंसेंट से हम इनके हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें तो वहाँ पे आपको मुसलमान वर्ड नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको जैसे तजीका, पर्शिका, टर्किश ये सब नाम मिलेंगे इनके रीजन के अकॉर्डिंग। सो ये एक और टॉपिक था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।